सो दोस्तों ये है दी अल्टीमेट कंपैरिजन वीडियो, जहां पर आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं बजाज के ग्लैंजा 42 लीटर को, जिसको हम लोग ने मंगाया था 6,800 रुपए में। और साथ ही यहां पर दिख रहा होगा कैनस्टार का टर्बोकूल नियो, जो कि 45 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। इसको 5,200 रुपए में मंगाया था। पीछे है लिव फ्योर का जेनकूल, जो कि 48 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। इसको हम लोग ने 4,900 रुपए में मंगाया था। और ये है बीपीओर का कूलेक्स, जिसको हम लोग ने 5,800 रुपए के आसपास मंगाया था। और ये है क्रॉम्पटन का श्योर ब्रीज 45 लीटर, जो कि 45 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। इसको हम लोग ने 5,700 रुपए के आसपास मंगाया था। और ये पांचों कूलर्स की एक डेडिकेटेड वीडियो विद ए वेरी डिटेल अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग मेरे चैनल पे अपलोडेड है। और वहां मैंने ये पांचों कूलर्स को रिकमेंड करा था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कैनस्टार लेना चाहिए या बजाज लेना चाहिए या लिव फ्योर लेना चाहिए या रिसेंटली जो आपने अनबॉक्स किया बीपीओर वो लेना चाहिए या जो क्रॉम्पटन बताया था वो सबसे अच्छा है। कंफ्यूजन बहुत सारा था। मैंने सोचा कि दो कूलर्स को कब तक कंपेयर करूंगा, इसीलिए आज करने वाला हूं दी अल्टीमेट कंपैरिजन, जहां पर मैं ये पांचों कूलर्स को ये 10 पैरामीटर्स जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे उन पे कंपेयर करने वाला हूं। और इनको करने वाला हूं, पॉइंट्स देने वाला हूं। मतलब जो नंबर 1 मेरे को लगेगा जो सबसे बेस्ट है उसको 5 पॉइंट दूंगा, और उसी तरीके से 4 3 2 1 उसी हिसाब से डिस्क्रीटिंग वैल्यूज आपको देखने मिलेगी। बट इन 10 पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर है जो कि है कूलिंग, जहां पर मेरे लिए कूलिंग सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वहां पर मैं इनको पॉइंट देने वाला हूं 10 में से, जहां पर अगर जिसकी कूलिंग सबसे बेटर होगी उसको मैं 10 पॉइंट दूंगा। उसी तरीके से जो मेरे को लगता है कि कम कूलिंग है उस हिसाब से मैं पॉइंट देने वाला हूं, क्योंकि आप लोग कूलर लेते हैं गर्मी में कूलिंग के लिए, तो डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। दोस्तों इतना डिटेल कंपैरिजन अगर आप लोग को कोई और चैनल पे दिख गया तो आप इस वीडियो को डिसलाइक और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। बट अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है। और एक चीज दोस्तों, अगर आप लोग को नहीं पता तो इस चैनल पे चल रही है एक गिव अवे वीडियो, जहां पर मैं 5 पर्सनल एयर कूलर कर रहा हूं गिव अवे। उसकी अगर आप लोग ने वीडियो चेकआउट नहीं करी होगी तो गिव अवे की वीडियो यहां पर उसकी थंबनेल कहीं दिख रही होगी, जाओ जल्दी से पार्टिसिपेट करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नोन। लेट्स कंपेयर। सो दोस्तों पहले बात करते हैं यहां पर बिल्ट एंड डिजाइन के बारे में। वैसे पांचों के 5 कूलर्स बहुत ही ज्यादा प्यारे दिखते हैं, दिखने में प्लास्टिक की बिल्ड है बट काफी रिजिड बिल्ड है। बट यहां पर अगर मेरे को 3 पॉइंट देना है तो यहां पर मैं कैनस्टार के टर्बोकूल नियो को दूंगा, जो कि 45 लीटर का है, जिसको मैं 3 पॉइंट दूंगा क्योंकि इसके अंदर अपने को पहली बात तो आइस चेंबर नहीं मिलता, साथ ही साथ डिजाइन काफी बेसिक सा है। वहीं मैं 4 पॉइंट्स यहां पर बजाज के ग्लैंजा और लिव फ्योर के जेनकूल को देने वाला हूं, क्योंकि लिव फ्योर के जेनकूल में बहुत प्यारा कूलर है बट लिव फ्योर के जेनकूल में अपने को आइस चेंबर नहीं मिलता। वहीं अगर ग्लैंजा के अंदर आइस चेंबर दिया है तो वहां पर लोअर्स के अंदर मल्टी एडजस्टमेंट देखने नहीं मिलती, इसीलिए 4 पॉइंट्स देने वाला हूं। और यहां पर मैं 5 पॉइंट्स देने वाला हूं क्रॉम्पटन के श्योर ब्रीज को और साथ ही साथ बीपीओर के कूलेक्स को। बीपीओर का कूलेक्स आउटस्टैंडिंग डिजाइन है यार, लुक एट दिस कूलर। साथ ही साथ ऊपर आपको एक टफन ग्लास टॉप देखने मिलता है, वन ऑफ द बिगेस्ट आपको आइस चेंबर देखने मिलती है। 5 kg का आइस बॉक्स है, लुक वाइज काफी फैंटास्टिक लगता है। लोअर्स एकदम मस्त डिजाइन लगती है यार, कहीं पर हॉल वगैरह में रखोगे तो डेफिनेटली लोग पूछेंगे यार वो हाउ मच यू बॉट इट फॉर। एंड डेफिनेटली यहां पर क्रॉम्पटन का श्योर ब्रीज, सारे अगर डिजाइन की बात करूं तो ऐसा बीपीओर जितना इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट सारी चीजें देखने मिलती है, चाहे वो लॉक फीचर हो, ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा है, कॉम्पैक्ट साइज में दिखता है। तो यहां पर मैं बीपीओर और क्रॉम्पटन को दूंगा 5 पॉइंट्स और बाकी आपके पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं आप कास्टर व्हील्स के बारे में, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्योंकि तुमको अगर कूलर को पानी भरने के बाद इधर से उधर मूव करने में ज्यादा तकलीफ नहीं चाहिए तो कास्टर व्हील्स अच्छे चाहिए। साथ ही साथ अगर कूलर्स को आप हाई स्पीड में चला रहे हो तो कूलर अपने आप पीछे नहीं जाना चाहिए, इसीलिए लॉक वाला फीचर होना एक प्लस पॉइंट है। इसी वजह से यहां पर मैं बजाज के ग्लैंजा को और साथ ही साथ यहां पर जो बीपीओर का कूलेक्स है उनको देने वाला हूं 5 में से सिर्फ 3 मार्क्स, क्योंकि यहां पर इनके जो कास्टर व्हील्स है काफी छोटू से है, साथ ही साथ इसके अंदर अपने को लॉक वाला फीचर तो नहीं मिलता। यहां तक कि बजाज के ग्लैंजा वालों ने तो मेरे ख्याल से बजाज का PX97 टॉक का ही कास्टर व्हील यहां पर चिपका दिया है, तो इसी वजह से इनको 3-3 पॉइंट मिलेंगे 5 में से। वहीं अगर मैं बात करूं जो पीछे आपको दिख रहा है ना लिव फ्योर का जेनकूल, यहां पर इसके अंदर तो लॉक वाला फीचर नहीं मिलता, बट इसके कास्टर व्हील्स इतने बड़े हैं ना भाई। असल में 48 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी है, बट अगर 48 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ इतने बड़े कास्टर व्हील मिलते हैं तो काफी इजी टू मूव हो जाता है ये कूलर। इसीलिए यहां पर इनको मैं 5 में से 4 पॉइंट देने वाला हूं। एंड डेफिनेटली यहां पर कैनस्टार
कैनस्टार के टर्बोकूल नियो को और साथ ही साथ क्रॉम्पटन के श्योर ब्रीज को, जहां पर इनके कास्टर व्हील्स अच्छे भी हैं और साथ ही साथ लॉक वाला फीचर भी देखने मिलता है। बट एक चीज, क्रॉम्पटन का जो ये वाला कूलर लिया था ना भाई, इसके जो लॉक वाला फीचर है वो भाई मेरे कूलर में अच्छा नहीं आया है, तो डेफिनेटली मैं इसको 5 में से 5 मार्क्स नहीं दूंगा, इसको मैं दूंगा 4 पॉइंट्स ही, क्योंकि भाई इन लोगों का जो ये है ना, ये हिलता है तो आवाज करता है, आई डोंट नो भाई, तो इसी वजह से इनको 4 पॉइंट। और वहीं जो 5 पॉइंट देने वाला हूं 5 में से 5 वो है कैनस्टार के टर्बोकूल नियो को, तो यू कैन चेक आउट द स्कोर। अब बात करते हैं लोअर्स पे, तो अगर मेरे को सबसे नीचे रैंक करना है तो वो है कैनस्टार का टर्बोकूल नियो, क्योंकि इसको एक ही साइड तुम कर सकते हो, साथ ही साथ इसकी क्वालिटी मेरे को इतनी यहां फैंटास्टिक नहीं लगी। वहीं मैं बजाज के जो ग्लैंजा है उसको दूंगा 4 पॉइंट, इसको भी एक ही साइड आप तुम कर सकते हो, बट इतनी ज्यादा फैंटास्टिक इसी क्लोवर्स की क्वालिटी लगी ना मेरे को, जिस वजह से मैं इसको 3 मार्क्स देने मेरे को भाई गवारा नहीं लगा, इसीलिए मैं इसको 4 पॉइंट देने वाला हूं 5 में से। वहीं अगर मेरे को 5 पॉइंट देना है तो मैं क्रॉम्पटन के श्योर ब्रीज, यहां पर बी प्योर को और लिव प्योर को 5 के 5 पॉइंट देने वाला हूं। वैसे देखा जाए तो क्रॉम्पटन और लिव प्योर में तुम ऊपर वाली लेयर्स को ऊपर एडजस्ट कर सकते हो, नीचे वाली लेयर्स को नीचे एडजस्ट कर सकते हो और पूरी तरीके से बंद कर सकते हो। बी प्योर में पूरी तरीके से बंद कर सकते हो पर लोअर एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो, पर इनकी लोअर्स इतनी ज्यादा फैंटास्टिक लगती है ना भाई, बंद करने के बाद एक अलग ही लुक देती है, इस वजह से इसको भी मैं 5 पॉइंट देने वाला हूं। तो रैंकिंग और स्कोर आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं हनीकॉम्ब पैड पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे 5 के 5 कूलर्स में अपने को हनीकॉम्ब पैड देखने मिलते हैं और मैंने खोल के इन लोगों को चेक किया, 5 कूलर्स में मेरे को बहुत ज्यादा फैंटास्टिक हनीकॉम्ब पैड मिले, काफी ज्यादा डेंस थे, अच्छे खासे थिक थे, तो यहां पर मेरे को कोई भी कूलर के अंदर पॉइंट नहीं निकालना है। 5 को 5 कूलर्स को मैं यहां पर 5 में से 5 पॉइंट देने वाला हूं। और जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है इजी टू क्लीन, मतलब आप कितने आसानी से कूलर को खोल के क्लीन कर सकते हो। तो यहां पर बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक पिक्चर निकल के आती है। पहली चीज तो यहां पर ग्लैंजा और क्रॉम्पटन के कूलर को बहुत आसानी से आप खोल पाएंगे एंड बहुत अच्छे से आप इसको ओपन कर पाएंगे, जिस वजह से इसका स्ट्रक्चरल डैमेज भी नहीं होता है, इसीलिए इसको मैं 5 में से 5 पॉइंट देने वाला हूं। वहीं जहां पर आप बी प्योर को तो खोल ही नहीं सकते, कोई भी एंगल से हमने बहुत चीज ट्राई करी इसको खोलने के लिए, इनफैक्ट ना साइड पैनल खुलता है ना बैक पैनल खुलता है, इसीलिए इसको मैं देने वाला हूं 0 मार्क्स 5 में से। पहली बार मेरे को 0 मार्क्स देना पड़ रहा है। वहीं मैं अगर मैं बात करूं लिव प्योर के जेनकूल को और साथ ही साथ कैनस्टार के टर्बोकूल नियो को, इनको आप साइड पैनल इनका खोल पाएंगे, बट डेफिनेटली थोड़ा सा यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस वजह से इनको मैं 3 पॉइंट्स देने वाला हूं 5 में से। तो कुछ आपको स्कोर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से दिख रहा होगा और आप चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पावर कंजम्पशन पे, तो यहां पर पावर कंजम्पशन में सबसे ज्यादा पावर जो कंज्यूम करता है वो है कैनस्टार का टर्बोकूल नियो, जो कि कंज्यूम करता है 110 वॉट, इस वजह से इसको मैं देने वाला हूं 3 पॉइंट्स। वहीं अगर मैं बात करूं क्रॉम्पटन हो गया या फिर साथ ही साथ बी प्योर हो गया या फिर लिव प्योर हो गया, ये कंज्यूम करते हैं 100 वॉट, जो कि अच्छे हैं, फिर भी डेफिनेटली इनको 4 पॉइंट देने वाला हूं 5 में से। और जो फर्स्ट आ रहा है जिसको मैं 5 में से 5 पॉइंट देने वाला हूं वो है बजाज का ग्लैंजा, क्योंकि ये कंज्यूम करता है सिर्फ 80 वॉट, जो कि काफी ज्यादा फैंटास्टिक है। तो आपको पॉइंट्स को दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर वारंटी के बारे में, जहां पर अगर एडिशनल वारंटी पंप और मोटर पे मिल रही है दैट इज ए प्लस पॉइंट। तो वहां अगर मैं बात करूं तो क्रॉम्पटन हो गया या फिर बी प्योर हो गया या फिर कैनस्टार हो गया, यहां पर सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर 1 साल की वारंटी मिलती है, इसीलिए इनको मिलने वाले हैं 5 में से सिर्फ 3 पॉइंट। वहीं अगर मैं बात करूं लिव प्योर और ग्लैंजा के बारे में, ग्लैंजा में आपको मोटर और पंप पे एडिशनल 3 इयर्स की वारंटी देखने मिल जाएगी, लिव प्योर पे मोटर पे आपको एडिशनल 2 इयर्स की वारंटी मिल जाएगी। एडिशनल वारंटी है तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट है। तो यहां पर मैं इन दोनों कूलर को देने वाला हूं 5 में से 5 पॉइंट, तो स्कोर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बात करते हैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिनका आप सबको इंतजार होगा, वो है यहां पर नॉइस, एयर डिलीवरी और कूलिंग के बारे में, जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं ये 5 कूलर्स की रैंकिंग के लिए। तो पहले बात करते हैं नॉइज, जो कि बहुत लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग मुझे बोलते हैं भाई नॉइज कितनी करता है कूलर, तो हम लोग ने ये सारे 5 कूलर्स को ना इनकी हाईएस्ट स्पीड पे साथ ही साथ पंप को भी ऑन कर दिया, ताकि वो पानी गिरने की आवाज भी आपको टिप टिप है ना वो सब आना चाहिए। और हम लोग ने एक डेसिबल मीटर के साथ अपने ऐप में इसकी जो नॉइज है उसको डेसिबल में यहाँ पर काउंट करी। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आवाज कर रहा था वो था बी प्योर का कूलेक्स, जो कि लगभग 86.7 डेसिबल एवरेज आवाज कर रहा था। तो इसको मैं यहां पर देने वाला हूं सिर्फ 2.5 में से। वहां पर अगर मैं बात करूं जो लास्ट इसके बाद अगर मेरे को जो चीज लगी वो है कैनस्टार के टर्बोकूल नियो और जो लिव प्योर का जेनकूल था, जो कि ऑलमोस्ट ये दोनों कूलर काफी सिमिलर थे एवरेज में, जहां पर कैनस्टार में 77.6 डेसिबल था, वहीं अगर लिव प्योर की बात करूं तो 75.3 डेसिबल एवरेज की बात करूं, तो दोनों काफी सिमिलर थे। मेरे को लगा कि
कि इन दोनों को 3 पॉइंट देना चाहिए 5 में से, तो मैंने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 3 में से 5 दूंगा इन लोग को। वहीं अगर मैं बात करूं बजाज के ग्लैंजा के बारे में, ये काफी ज्यादा शानदार था, कम आवाज कर रहा था, एवरेज 74.2 डेसिबल तक की आवाज कर रहा था, तो डेफिनेटली इसको मैं 4 पॉइंट दूंगा 5 में से। और जो सबसे कम आवाज कर रहा था, आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्रॉम्पटन का श्योर ब्रीज एवरेज में 70.5 डेसिबल तक आवाज कर रहा था, जो कि मेरे को काफी कम आवाज लगी, क्योंकि हम लोग जब इसको डेसिबल मीटर को चालू भी कर रहे थे ना, तो ऑलमोस्ट 55 डेसिबल तक की एवरेज आवाज थी, जो कि मेरे को 15 डेसिबल तक की आवाज बढ़ी। इस वजह से इसको 5 में से 5 पॉइंट देने वाला हूं, तो आपको स्कोर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं एयर डिलीवरी के ऊपर, जहां पर कौन सबसे ज्यादा तेज हवा देता है। इसीलिए हम लोग ने टेस्ट किया ये एनमोमीटर पे, जहां पर हम लोग ने पांचों कूलर्स को इनकी हाई स्पीड पे चलाया और एनमोमीटर को रख दिया सामने, जहां पर इसकी एयर डिलीवरी को हम लोग ने फीट पर मिनट में टेस्ट किया, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी। और यहां पर थोड़ा सा शॉकिंग रिजल्ट हम लोग को देखने मिला, क्योंकि जो सबसे कम स्पीड दे रहा था वो था बजाज का ग्लैंजा 1161 फिट पर मिनट, तो इसको मैं दूंगा सिर्फ 1.5 में से। और जो सबसे उसके बाद जो सबसे खराब हवा दे रहा था वो था क्रॉम्पटन का श्योर ब्रीज, जो कि दे रहा था लगभग 1240, जो कि हाईएस्ट हम लोग ने कोशिश करी कि हाईएस्ट ही ले फिट पर मिनट, तो इसको मैं दूंगा 2.5 में से। उसके बाद यहाँ पर आता है लिव प्योर, जो दे रहा था लगभग 1340 के करीब फिट पर मिनट, इसको दूंगा 3.5 में से। यहाँ पर सरप्राइजिंगली बी प्योर का कूलेक्स भाई बहुत फैंटास्टिक हवा दे रहा था, 1540 के करीब में आ रही थी फिट पर मिनट, तो इसको दूंगा 4.5 में से। और कैनस्टार का टर्बो कूल नियो भाई तूफान हवा दे रहा था, लगभग 1600 फीट पर मिनट, इसको दूंगा 5 में से 5 पॉइंट, तो स्कोर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सो दोस्तों अब बात करते हैं कूलिंग की। तो हम लोग ने पांचों कूलर्स को टेस्ट करने के लिए पहले ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर लिया, जो कि एक सरफेस टेम्परेचर को मेजर करता है, और जहां पर हम लोग ने इसकी कूलिंग को टेस्ट किया, जहां पर हम लोग ने हाईएस्ट स्पीड पे इसके पंप को चलाया और फिर अंडर क्या टेम्परेचर दे रहा है उस हिसाब से हम लोग ने चेक किया। तो जो यहाँ पर टेम्परेचर निकल के आया वो था कि जहां पर सबसे ज्यादा जो कूलिंग दे रहा था वो था बजाज का ग्लैंजा, जहां पर इंटरनल टेम्परेचर 27 डिग्री आया था, और बी प्योर का कूलेक्स के अंदर भी 27 डिग्री तक आपको देखने मिल रहा है, सामने आप देख रहे होंगे। वहीं अगर मैंने देखा कि यहाँ पर लिव प्योर के जेनकूल में आपको 27.5 डिग्री टेम्परेचर देखने मिल रहा होगा। वहीं उसके बाद क्रॉम्पटन का श्योर ब्रीज जो कि 27.9 डिग्री दे रहा था, वहीं कैनस्टार के अंदर लगभग 28 डिग्री दे रहा था। बट मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या फायदा भाई, अंदर क्या कूलिंग दे रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे रूम के अंदर कितनी कूलिंग होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने रूम की कूलिंग टेस्ट करने के लिए ये एक रूम टेम्परेचर मीटर, जहां पर ह्यूमिडिटी को भी चेक करता है, उसको लगाया। और क्या किया, ये पांचों कूलर्स को मैंने एक घंटा अलग अलग सेपरेटली दोपहर के वक्त में चलाया, जब बाहर का टेम्परेचर लगभग 36 डिग्री था, हमारे रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 34 डिग्री तक के था। और फिर हम लोग ने चेक किया 1 घंटे लगाने के बाद रूम का टेम्परेचर कितना कम होता है। तो यहाँ थोड़े से शॉकिंग रिजल्ट आए, जिस वजह से मैं थोड़ा डिसाइड कर पाया तो कौन से कूलर को देना चाहिए दी मैक्सिमम पॉइंट, जो कि है 10 पॉइंट, क्योंकि कूलिंग के लिए हमारा 10 पॉइंट का क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर जो सबसे कम कूलिंग दे रहा था वो था भाई बी प्योर का कूलेक्स, जहां पर इसने 36 डिग्री टेम्परेचर बाहर के जो टेम्परेचर उसको कम किया लगभग 31 डिग्री टेम्परेचर पे। और वहीं कैनस्टार का टर्बो कूल नियो भी लगभग 30.4 डिग्री पे टेस्ट कम किया। बट मैं यहाँ पर ये दोनों को इक्वली ही मानूंगा, क्योंकि जब हम लोग ने कैनस्टार को टेस्ट किया ना तो शायद वो टाइम पे थोड़ी धूप कम हो गई थी, इसीलिए इन दोनों को मैं 7 पॉइंट दूंगा 10 में से। वहीं यहाँ पर तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर निकल के आ रहा है लिव प्योर का जेनकूल, जिसने टेम्परेचर को 29.8 डिग्री तक लाया, जो कि मैं सिर्फ 1 घंटे की बात कर रहा हूं। तो इसको यहां पर मैं देने वाला हूं 8 पॉइंट्स 10 में से। वहीं अगर मैं बात करूं जो सेकंड नंबर पे आया है वो है क्रॉम्पटन का श्योर ब्रीज, जिसने टेम्परेचर को 29.6 डिग्री तक लेके आया लगभग 1 घंटे के अंदर, जिस वजह से मैं इसको 8 मार्क्स देने वाला हूं, 8 पॉइंट्स देने वाला हूं 10 में से। एंड यहाँ पर विथ नो सरप्राइज बजाज के ग्लैंजा ने लगभग 29.5 डिग्री तक लेके आया टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर। इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग इसको ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, 45 मिनट के अंदर ही इसी ने लगभग इतना टेम्परेचर लेके आया था। और काफ़ी धूप में हम लोग ने इसको टेस्ट किया था, तो तभी हीट भी ज़्यादा थी एंड ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। 29.5 डिग्री टेम्परेचर पर लेके आया, जिस वजह से हम लोग क्लियरली यहाँ पर एक पिक्चर लगा पाए कि भाई कूलिंग के हिसाब से बजाज के ग्लैंजा को 10 में से 10 मार्क्स देना है। सो दोस्तों आप लोग को स्कोर्स कुछ इस तरीके देख रहे होंगे,
गए जहां पर हम लोगों ने 10 अलग पैरामीटर्स पे इनको कंपेयर करा, जहां पे से 9 पैरामीटर्स को हम लोगों ने स्कोर किया सिर्फ 5 में से और कूलिंग को हम लोगों ने स्कोर किया 10 में से, तो इन टोटल आता है 55। तो यहां पर जो सबसे कम स्कोर जिसको मिला है वो है बी प्योर का कोलेक्स, जिसको 38 पॉइंट्स मिले हैं लगभग 55 में से, तो इसको भाई हम सबसे नीचे रैंक करने वाले हैं। उसके बाद यहां पर सबसे कम पॉइंट मिले हैं कैनस्टार के टर्बो कूल नियो को, जिसको मिले हैं 40 पॉइंट्स 55 में से, तो ये आ जाता है सेकंड लोएस्ट। उसके बाद यहां पर आता है लिव प्योर का जेनकूल, जो कि मेरे को लगता है इतना भी कम नहीं है, 44 पॉइंट्स मिले इसको 55 में से, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। नंबर 3 पे यह आता है और यहां पर नंबर 2 की प्लेस ही नहीं है, क्योंकि नंबर 1 पे यहां पर बजाज का ग्लैंजा और क्रॉम्पटन का शॉर ब्रीज 46 पॉइंट पे 55 में से आ रहे हैं, जिस वजह से ये क्लियर पिक्चर निकल के आती है कि पर्सनल एयर कूलर में अगर आप एक बेस्ट पर्सनल एयर कूलर लेना चाहते हो इन पांचों में से, तो ग्लैंजा और क्रॉम्पटन is the good choice. Live Pure is also not a bad choice. Canstar is also good choice, but definitely Be Pure इतना अच्छा नहीं है। होपफुली आप लोगों को ये डिटेल कंपैरिजन पसंद आया होगा, तो अगर आपको पसंद आया है तो जाके लाइक करो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैंने सारे प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और साथ ही साथ प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर्स, जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछो, अगर अभी भी कोई डाउट है तो तब तक जाके ये 2 वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।